स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे उत्तराखंड 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का आज है उत्तराखंड का दौरा। मसूरी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा होगी। बीजेपी नेताओं के साथ भी अहम बैठक संभव है। आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी, उनका ये दौरा उत्तराखंड का, जो कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद वो देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ चर्चा होगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद मसूरी का ये पूरा कार्यक्रम, जहां पर वो प्रशिक्षु आईएएस को संबोधित करेंगे। इसके अलावा खबर यह है कि जब वो उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे तो बीजेपी के नेताओं के साथ जो चर्चा होगी उसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा होगी। किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से जो केदारनाथ का बाई इलेक्शन हुआ, बीजेपी को जो जीत मिली, अब आगे किस तरीके से पार्टी को ग्राउंड पर ऐसे ही मजबूत किया जाए आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। हालांकि उसमें भी थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्शन और इलेक्शन मोड पे रहती है, तो ऐसे में जब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां पर बीजेपी नेताओं से मुखातिब होंगे तो जाहिर है कि इस विषय पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा खबर ये है कि वहां पर जो मेन कार्यक्रम है वो दरअसल मसूरी में है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि वहां पर जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। किस तरीके से उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी एक लोक सेवक के तौर पर भी, और जब ये जो ट्रेनी हैं जब वो फील्ड में उतरेंगे तो किस तरीके से जो प्रशासनिक गुर होते हैं आम जनमानस के हित के लिए किस तरीके से उनकी भूमिका होनी चाहिए, ऐसे तमाम विषय होंगे जिसका जिक्र करते हुए जाहिर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन के दरमियान नजर आने वाले हैं। मसूरी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। उन ट्रेनीज़ के लिए भी ये मौका बेहद ज़्यादा अहम होगा जब खुद होम मिनिस्टर उनके बीच में पहुँचेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि यहाँ पर उत्तराखंड पहुँच जाएंगे और वहाँ पर उनके अलग अलग कार्यक्रम, जिसके बारे में आपको लगातार हम बताते हुए, उनका ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण, बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। मसूरी में प्रशासनिक अधिकारियों को वो संबोधित करने वाले हैं, उनके साथ चर्चा होगी। इसके अलावा राज्य से जुड़े जो विकास की परियोजनाएँ हैं, इसको लेकर के भी अमित शाह बैठक के जरिए तमाम चीज़ों को देखेंगे। जो अलग अलग परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, कितनी देर और कब तक पहुँचेंगे अमित शाह? जी देखिए प्रिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो मसूरी लवासना पहुंचेंगे। और इस वक्त हम लवासना जो है परिसर में है और आप देख सकते हैं इसी ये अब सुरक्षा के मद्देनजर हम हेलीपैड नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मगर यही कुछ ही दूरी पर यह हेलीपैड है और इसी हेलीपैड पर जॉलीग्रांट से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। तमाम सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है। इसके बाद वो यहाँ पहुंचेंगे करीब 11:30 बजे और माफ कीजिएगा 12:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो लवासना परिसर में अंदर जाएंगे और जो नए प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको जो है मंत्र देंगे। उनको कई सब्जेक्ट्स पर वो संबोधन करेंगे, उनका लेक्चर यहाँ पर होगा। और उसके बाद जो यहाँ पर प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर है वो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शेयर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर से बात कर ले तो उत्तराखंड की, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुँचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 11:30 बजे तक वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद मसूरी में जो कार्यक्रम है वो उसमें हिस्सा लेंगे। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स को वो संबोधित करने वाले हैं। एक बार फिर से हरीश थपलियाल का रुख करते हुए, हरीश, पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात आप कंप्लीट करें। प्रिया, देखिए
अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जोलीग्रांट 11:30 बजे कुछ ही देर बाद लैंड करेंगे और शॉर्ट टर्म के साथ जो है वो भाजपा संगठन के नेताओं से वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। उसके बाद वो जो है हेलीकॉप्टर के जरिए लवासना परिसर में पहुंचेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जो है हेलीपैड है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उतरना है और यहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के तमाम जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो लवासना कैंपस में पहुंचेंगे और करीब 4 घंटे तक जो प्रशिक्षु आईएएस है उनके साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, उनके साथ वो संवाद करेंगे। उसके बाद 4 घंटे लेक्चर देने के बाद कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो जो है चर्चा वहां पर आईएएस अधिकारियों के साथ करेंगे जो अंडर ट्रेनिंग है। उसके बाद जो है करीब 4 बजे वो अमित शाह जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रिया जी बिल्कुल, तो आज ही उनको वापस रवाना भी होना है क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे कार्यक्रम हैं। लेकिन बड़ी बात हरीश जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं कि वहाँ पर मसूरी में जब ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स को अमित शाह संबोधित करते हैं तो आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या मंत्र दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है कि इनकी भूमिका बेहद ज़्यादा अहम हो जाती है। ये जो आईएएस इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको संबोधित करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्र देते हुए नजर आएंगे। हरीश बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि आज है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया है। महात्मा फुले ने समानता और न्याय की अलख जगाई, ये उन्होंने पोस्ट किया। दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित किया, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। महान समाज सुधारक, लेखक और विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले को आज नमन किया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। बाकायदा एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की है और इसके जरिए उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट, पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। देवाधिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये भी उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है और साथ ही साथ उनकी तरफ से एक वीडियो भी साझा किया गया है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का उन्होंने वीडियो साझा किया है, आपको एक बार इसकी झलक दिखा देते हैं। चलो देवभूमि है आदि कैलाश यहाँ, चलो आदि कैलाश चलो शिव जी के पास, चलो आदि कैलाश चलो शिव जी के पास चलो, हो चलो आदि कैलाश चलो शिव जी के पास, चलो आदि कैलाश चलो शिव जी के पास चलो। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को 1 साल आज ही के दिन सफल रेस्क्यू हुआ था। 41 श्रमिकों को सकुशल टनल से निकाला गया था। 17 दिनों तक सबसे बड़ा ऑपरेशन चला था। सफल रेस्क्यू के लिए धामी सरकार की तारीफ हुई थी। आपको याद होगा वो मंजर जब उत्तरकाशी से ये दुखद खबर सामने आई थी और इसके बाद से पूरा देश दुआएं मांग रहा था उन श्रमिकों के लिए जो कि वहां पर फंसे हुए थे। और इसके बाद एक लंबा सफल ऑपरेशन चला और उसके बाद उन श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया। ये जो घटना है वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि एक सफल ऑपरेशन जो कि यहाँ पर चलाया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री की भी काफ़ी ज़्यादा सराहना हुई थी, सरकार की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी। यूसीसी के लिए अभी करना पड़ सकता है इंतजार, ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के कारण टल सकता है यूसीसी, विभागों की ट्रेनिंग का काम अभी पेंडिंग है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। पहले खबर थी कि जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि निकाय चुनाव होना है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसके कारण इसमें देरी हो। विभागों की ट्रेनिंग का काम क्योंकि अभी पेंडिंग है
तो इसमें वक्त थोड़ा और लग सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसको लेकर के उत्तराखंड ने पहल की, आपको याद है ड्राफ्ट भी तैयार हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। और इसी बड़ी खबर पर, क्योंकि लगातार जो अपडेट सामने आ रहे, पहले कहा जा रहा था कि जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्योंकि उत्तराखंड में लोकल बॉडी इलेक्शन होना है और यही कारण है कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी देरी लगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग का काम है वो भी पेंडिंग है और जाहिर है कि इस ट्रेनिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है। जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिले हो। वहीं उत्तराखंड में 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले, 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी है। उत्तरकाशी की नई एसपी बनी सरिता डोभाल, ये बड़ी खबर है। देहरादून ग्रामीण में जया बलूनी की तैनाती कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़े फेरबदल की खबर है। 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है। 5 आईपीएस और 14 पीपीएस ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं। ये सूची बाकायदा आपको दिखाते हुए, इसमें अगर उत्तरकाशी की बात करें तो नई एसपी के तौर पर सरिता डोभाल को वहां पर जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा देहरादून ग्रामीण की अगर बात करें तो जया बलूनी को यहां पर तैनात किया गया है। उत्तराखंड में ये बड़े बदलाव की खबर है। 19 पुलिस अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है और स्थानांतरण को लेकर के जो जानकारी है, बाकायदा सूची जो जारी की गई है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं और जाहिर है कि एक बड़ी जिम्मेदारी इन चेहरों को मिली है अलग अलग जगहों पर। 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारी शामिल हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है, जिनका तबादला हुआ है। तो पर्यटन नगरी उत्तराखंड की छवि में जाम और अनियमित यातायात व्यवस्था बुरा असर डाल रही है और लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते शहर में अलग से भारी वाहनों की एंट्री बंद करने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। ऋषिकेश की पहचान पूरे विश्व में योग, आध्यात्म और पर्यटन के तौर पर होती है। ऐसे में ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्थित ट्रैफिक, रोड एक्सीडेंट ने यहां की छवि को देश विदेश में नुकसान पहुंचाया है। इसके पीछे यहां पर बड़े व्यावसायिक वाहन बेधड़क ऋषिकेश के मेन रोड और गलियों में दौड़ रहे हैं। शहर के बीचों बीच आबादी वाले क्षेत्र में भारी वाहन ना आए, ट्रक अंदर ना घुसें, जिससे कि हम ऐसी दुर्घटनाओं पे अंकुश लगा सकें। पार्किंग और ट्रांसपोर्ट नगर ये बहुत अति आवश्यक है, ये बिल्कुल होना चाहिए और हम लगातार इसके मांग भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ पे भी जो पेंच फंस रहा है, ऐसी दुर्घटनाओं को देखते हुए अति शीघ्र उस पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऋषिकेश में जल्दी ट्रांसपोर्ट सिटी और मल्टी स्टोरी पार्किंग को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी, और ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करेंगे। तो लगातार पर्यटकों का दबाव झेल रही ऋषिकेश तीर्थ नगरी को मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ साथ पहाड़ों पर सामान सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे सड़कों से बड़े वाहनों का दबाव कम होगा और हादसों पर भी लगाम लगेगी। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन और एआरटीओ ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। साथ ही साथ वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर लगाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ओवरलोड वाहनों के चालान भी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में गन्ने के वाहन बड़ी संख्या में सड़कों पर दौड़ते हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं और ऐसे में रात के वक्त और घने कोहरे के दौरान हादसा हो जाता है। रिफ्लेक्टर लगाने से विजिबिलिटी की कमी के चलते होने वाले हादसों में कमी आएगी। आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया था जिसमें पुलिस भी है और एआरटीओ साहब भी है, क्योंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और पीछे अभी एक यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके दृष्टिगत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ वाहनों पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं और यहाँ लगातार
वाहनों पे, जो हमारे गन्ने के वाहन हैं, उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही जो ओवरलोडिंग के वाहन हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो जो वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनमें भी जागरूकता का तत्व आए और एक स्वतः अपने प्रयासों से वो दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। वहीं उत्तराखंड के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल चैंपियन कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान खनन माफियाओं के ओवरलोड डंपर को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग डंपर बंद ना हुए तो वो अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके क्षेत्र में काफी समय से अवैध खनन के बड़े बड़े डंपर अवैध खनन में चल रहे हैं। मेरे आदमियों को मारते रहें, सड़क पे गुंडागर्दी करते रहें, अवैध खनन करते रहें, ओवरलोडिंग के वाहन चलें, ये नहीं होगा। अगर जनता को साथ लेके हजारों की तादाद में कुंवर प्रणव सिंह को सड़क पे आना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इनके डंपर्स की हवा निकालेंगे। अगर जेल जाना है तो हमें ले जाए पुलिस, पर अपनी जनता का हित नहीं होने देंगे। हजारों आदमियों को साथ लेकर आंदोलन करूंगा। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है, जिसके आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने इंडिया थिंक काउंसिल का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि त्रिवेणी की ये भूमि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली के साथ हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लगातार सामने आ रही लैंड जिहाद जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। लैंड जिहाद किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और अवैध अतिक्रमण को जल्द हटाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को पूरी दुनिया श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के तौर पर देखती है और राज्य में किसी भी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा।